हमारे इस ब्रह्मर्षि समाज को बुलाने वाले और इस सभा का अध्यक्ष मेरे छोटे भाई चिन्नू जी, मंच का संचालन हमारे दूसरे छोटे भाई अवधेश जी, और आज के मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे बहुत करीब रहने वाले भैया के बहुत करीब रहने वाले, और उससे भी ज़्यादा हम लोग के समाज के करीब रहने वाले जीतनराम मांझी जी, मनीष शर्मा जी, मेरे छोटे भाई राजू जी, जिनको राजीव नयन जी बोलते हैं, गोपाल जी जदयू जिला के अध्यक्ष शमशाद आलम जी, पंपी जी, गगन भूषण जी, जो आप यहाँ करीब में रहते हैं, गगन भूषण जी को मैं जानता हूँ, रंगनाथ जी, मेरे छोटे भाई प्रिंस जी, सियामानी देवी जी, सुनीता जी, विमल बाबू, राम प्रसाद जी, दीपक जी, एम रमेश और रमेश जी। मैं इसी महीने 15 तारीख को जब सवेरे उठ करके मैं सब लोगों से बात करता हूँ, उठता हूँ, पूरे भारतवर्ष में लोगों को जो जान पहचान है, प्लस कंपनी वाले, राजनीति वाले, तो उसको सबसे बात करता हूँ सवेरे से। अचानक एक मेरे मोबाइल पर फोन, वो नंबर मेरा फिट था, मुख्यमंत्री हाउस का था, तो मुख्यमंत्री क्या ये हैं, उनके बोले कि बोला उससे बात करना है, उनकी दीजिए उनको। मुख्यमंत्री जी बात किया हमसे और बोले कि आपके भाई जहानाबाद और जदयू दोनों से बहुत करीब रहे, आपको भी मैं जानता हूं, मेरे को भी आप जानते हैं, घर की तरह रहे हैं, और अब महेंद्र बाबू तो नहीं रहे, उन्होंने जहानाबाद की बहुत सेवा किया है, भूमिहारों को बहुत सेवा किया है, तो आपसे आग्रह करता हूँ, आग्रह वर्ड बोलता हूँ, निवेदन दोनों एक साथ कि आप जहानाबाद जाइए। मेरा प्रोग्राम पहले से जिनेवा का बना हुआ था, इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करना था, मेरे को 17 तारीख को रात में जिनेवा के फ्लाइट पकड़ना था, सॉरी 11 तारीख, ये फोन आया था 10 तारीख, 10 जो बोले पता को 10 तारीख का फोन आया था, 11 को मेरे को जिनेवा जाना था और 17 को मेरे को लौटना था। उन्होंने बोले अगर कैंसिल कर सकिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको बोला कि मेरा इंटरनेशनल मीटिंग है, मेरे को जाना जरूरी है, और उसमें मैं चेयरमैन हूँ, और समूचा भारतवर्ष के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग आने वाले हैं, और भारतवर्ष के बारे में उसमें मैं जो क्या प्रोग्रेस मेडिसिन में किया है उसको मैं यहाँ इंटरनेशनल पटल पर रखने वाला हूँ, तो मेरे को जाना जरूरी है। मैं 17 तारीख को आऊँगा, तो मैं आपसे बात करके मैं पटना आऊँगा और आपसे बात करके जरूर जाऊँगा। फिर मैं 21 तारीख को यहाँ आया पटना में, मेरा 2 बजे फ्लाइट था, उनसे अपॉइंटमेंट 6 मुख्यमंत्री जी से मेरा अपॉइंटमेंट 6 बजे का था, 4:45 पर फोन आया कि मुख्यमंत्री जी क्या पीए कि मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं अभी। मैं वहाँ गया, वहाँ पर और 1-2 मंत्री लोग थे,
तो बात बहुत देर लंबी बात हुई, 1.5 घंटे के करीब बात हम उनके साथ थे। जहानाबाद के बारे में और दूसरे क्षेत्र के बारे में भी बातें, उनका प्रोग्राम जो था दूसरी जगह उसके बारे में भी बातें हुई। और वो बोले कि भोला जी, आप मेरे को भोला जी बोलते हैं बराबर, भैया के टाइम से वो कई बार मिल चुके हैं, घर पर भी आए हुए हैं, तो भोला जी ही बोलते हैं, प्यार से उमेश शर्मा नहीं बोलते हैं। मैं उनको बताया, समझाया, लोग बोले कि भूमिहारों में आक्रोश तो जरूर है, और आक्रोश का कारण है कि पहले जहानाबाद जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से नेतृत्व भूमिहार करता था, या टिकट मिलता था भूमिहारों को, कभी जीता है कभी हारा है वो दूसरी बात है, लेकिन टिकट जरूर मिलता है। दूसरा बात, जो हमारे अभी के एमपी चंद्रवंशी जी से लोगों का नाराजगी कि आए नहीं, गए नहीं, काम नहीं किए, वस्तुतः भूमिहारों लोगों का ये दो मुद्दा है। उस पर मुख्यमंत्री जी, मैं उनको बताया ये सारी बात। मुख्यमंत्री जी बोले कि आप जाइए जहानाबाद, भूमिहार लोगों को बोलिए कि मैं जरूर जहानाबाद भूमिहार लोगों को नेतृत्व दूंगा, वहां के रिप्रेजेंटेशन दूंगा, रिप्रेजेंटेशन भूमिहार का जरूर मिलेगा। और दूसरा बात, जो हमारे एमपी साहब हैं जो नहीं गए या नहीं काम करवाया, उसका मूलतः कारण था कि कोविड में 2.5-3 साल तो ऐसे ही निकल गया, कहीं न जा सकते थे ना आ सकते थे, और कोविड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देना भी बंद कर दिया। तो ये सब कारण से जो हमको चंद्रवंशी जी भी बोले कि 2.5-3 साल तो कोविड रह गया, और कोविड के बाद जब समय मिला तो पार्टी थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज किया, उसके बाद फिर इधर उधर हुआ। और जहानाबाद नहीं, जहानाबाद नालंदा में पूरे चले जाइए आप, जो राजगीर और सिलाव के नजदीक जो गांव है, 50 भूमिहारों का गांव मैंने गोद लिया, और सब गांव में चाहे नली हो, गली हो, लाइट हो, सब जगह करवाया। चूंकि जैसा बोला कि मेरा कर्म भूमि भैया का और मेरा रहा है यहाँ, उस आधार पर लोग का डिमांड था, मुख्यमंत्री जी भेजने के कारण यही है। और आज आप लोगों से इसी कारण बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ किया हूँ, मेरे भाई किया, परिवार किया है। जैसा बोला कि एक जमाने में पूरा नक्सलवाद था, उस समय हम लोग का परिवार समूचा बड़ा हुआ। एक जमाने में देखिए, भूमिहार की बात अगर बोलिए तो श्री कृष्ण बाबू ही प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो कि यहाँ पर बोकारो में, बरौनी में जो मुख्य इंडस्ट्री है, लाने वाला खाद का कारखाना बरौनी में, यहाँ बिजली का सब जगह कारखाना, वो भूमिहार ही लाए, श्री कृष्ण बाबू लाए। मैं भूमिहारों को किया हुआ ये बिहार भूलेगा नहीं। पर एक चीज आप जानिए कि जब आप दे रहे हैं तो लेना भी है, या ले रहे हैं तो आपको देना भी पड़ेगा। और एक जाति से कोई जीत नहीं सकता है इलेक्शन। तो आप जब तक वोट नहीं दीजिएगा तो आपको लोग दूसरे को नहीं जीतेगा। आने वाला दिन में कोई एमएलए नहीं बन पाएगा यहाँ, जब तक ये धारणा अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको दूसरा कोई। तो आप लोगों से विनती है, मैंने आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ
बिहार जहानाबाद जिला और अरवल जिला बिहार मिला के 45,000 लोगों को अरिस्टों में नौकरी किया मैं, नौजवान लोगों को। और बहुत लोग रिटायर किया, 80 से नौकरी दे रहे हैं, बहुत लोग रिटायर कर गया। वो रिटायर करके उसका परिवार और बच्चे आज पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छे जगह डिग्री लेके। ये मेरा भैया का स्टार्ट किया हुआ है, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी का, इसके कारण आज भूमिहारों को रिकॉग्निशन हुआ। यहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बंगालियों लोग का फॉरेन कंपनी देता था, बंगाली बोलता था, पढ़ा लिखा है। भूमिहारों को कोई नौकरी नहीं मिलता था। तो अब सब जो हम अरिस्टो देना शुरू किया, तब भूमिहारे लोग की नौकरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में बाहर की कंपनियां भी देती। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेके आया हूं और आप अपने खून है, रहनुमा है, उस नाते मैं बोल रहा हूं कि हे ब्रह्मर्षि, तुम खड़ा हो पैर पर और बुद्धि से काम करो और आप ब्रह्मर्षि जी के वोट दीजिए। गद्दी को आने वाला दिन में कोई भी कष्ट होगा, कोई भी विकास होगा, मैं करूंगा। देखिए, हर एक गाँव में जा करके मैं, चाहे नदी हो, गली हो, चाहे लाइट हो, चापाकल हो पीने का, सब जगह मैं दूंगा। आप लोग का क्या अपेक्षा है? नौकरी दूंगा। जहाँ बीमार रहता है तो टाटा हॉस्पिटल में मैं स्पेशल धर्मशाला खुलवा करके यहाँ के लोगों को मैं मदद करता हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कोई भी जाता है दिल्ली, वहाँ पर मैं मदद करता हूँ। जहाँ कोई प्रशासन की तरफ से जहानाबाद आया होता है, मैं मदद करता हूँ, मैं खड़ा करता हूँ। मैं जिसको जुडिशली कोर्ट में दिक्कत है, वहाँ मैं वकील दे करके केस लड़वाता हूँ। तो मैं एक नहीं, सब कुछ भूमिहारों के लिए करता हूँ। और आपसे प्रार्थना है कि आप सब खड़ा हो करके जदयू को समर्थन करें। आपको भी किसी को जिताना है तो दूसरे लोग भी आपको मदद करेगा और बुद्धि से काम लें, यही मेरी प्रार्थना है। मैं इसके पहले भी मखदूमपुर आया था, मिला आप लोगों से। मैं उसके बाद भी इक्किल गया था, इक्किल खेल मैदान में, वहाँ के युवाओं से मैं किया था। और स्पेशली सारे युवाओं को मैं अपील करता हूँ कि तुम आओ मेरे पास। तुमको अगर पढ़ने की दिक्कत है तो मैं पढ़ने का पैसा दूँ। तुमको नौकरी का समस्या है, मैं नौकरी दूंगा। तुमको और कोई दिक्कत है, आओ। और सारे भूमिहार नरवर्षी को आश्वासन देना चाहता हूँ इस मन से। ये मेरे छोटे भाई चुन्नू हैं, जो ऑर्गेनाइज किए हैं, मेरे आग्रह पर समाज समूचे भूमिहार को बुलाइए और मैं चीज बताऊंगा कि क्या महसूस करती है। और आप लोग भटकिए नहीं, इधर उधर नहीं जाइए, सीधा आप जदयू में और 3 साल में वोट दीजिए। धन्यवाद।